यह कहानी बहुत पुरानी है। एक गांव था जिसमें लगभग कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था। उस गांव में एक लड़का रोहन रहता था जिसे अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट के 26 अक्षर कंठस्थ याद था। जब किसी पर अपनी रौब बनानी होती वह गांव वाले को पकड़ता और उसके सामने ABCD बोलने लगता था। लोग अबाक और आश्चर्य होकर उस व्यक्ति रोहन की तरफ देखते और अपनी हार मानकर सिर झुकाकर चुपचाप चले जाते थे। अब उस गांव का एकमात्र पढ़ा लिखा चतुर बुद्धिमान जो भी कहिए वह रोहन था। एक दिन ऐसी घटना घटती है कि एक अंग्रेज महिला उस गांव को देखने के लिए आती है। वह बहुत खुश थी और गांव के हरियाली को देखकर उसने चारों तरफ घूमना आरंभ कर दिया। लेकिन गर्मी का मौसम था जिसके कारण घूमते घूमते उसे बहुत जोर की प्यास लग जाती है। अब वह गांव वाले से पानी मांगना चाहती है, लेकिन होता यह है कि उस महिला को भी हिंदी बिल्कुल नहीं आता था। वह बिल्कुल हिंदी नहीं जानती थी, इसलिए वह एक व्यक्ति को कहती है गिव मी 1 गिलास ऑफ वाटर प्लीज़। वह नहीं समझ पाता है। फिर वह प्यास के कारण फिर उस शब्द को दोहराती है कि गिव मी 1 गिलास ऑफ वाटर प्लीज़। अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा था अब क्या किया जाए। तभी उसमें से एक व्यक्ति कहता है मेरे गांव में तो सबसे पढ़ा लिखा और बुद्धिमान व्यक्ति रोहन है, तो रोहन को बुलाया जाए। और लोग रोहन को पकड़कर मैडम के सामने खड़ा कर देते हैं। इधर रोहन का हालत ख़राब था, उसका हाथ पैर कांप रहा था और उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। तभी वह महिला देखती है और उसे ऐसा लगता है कि शायद लोगों ने ऐसे एक व्यक्ति को पकड़ कर लाया है जो मेरी बात को समझ जाएगा और वह मुझे पानी लाकर देगा। वह महिला मुस्कुराती है और कहती है गिव मी 1 गिलास ऑफ वाटर प्लीज़। यह सुनकर रोहन को कुछ समझ में नहीं आता। यह अंग्रेजी तो उसके सर के ऊपर से गुजर गई थी। वह अबाक था, उसके मुंह पर हवाइयाँ रेंग रही थी। वह इधर उधर देखता है। वह मन बनाता है कि चुपचाप भाग जाए, लेकिन यह क्या, चारों तरफ से गांव वाले उसे घेर लिए थे और उसके मुंह की तरफ देख रहे थे और चिल्ला रहे थे भैया भैया कुछ बोलिए, रोहन भैया कुछ बोलिए अंग्रेजी में। तभी महिला फिर कहती है गिव मी 1 गिलास ऑफ वाटर प्लीज़। लोगों को उत्साह देखकर रोहन कहता है A या B या C नहीं तो D। तभी महिला फिर कहती है गिव मी 1 गिलास ऑफ वाटर प्लीज़। उसे समझ में नहीं आती है और वह फिर ABCD को दोहराता है। इधर गांव वाले जोर जोर ताली बजा रहे थे, नाच रहे थे कि आज पहली बार गांव में कोई अंग्रेज व्यक्ति से महिला से अंग्रेजी में बात करने वाला मिल गया था। लोग आपस में बात कर रहे थे कि हमारे गांव में अब पढ़ा लिखा व्यक्ति है, अब हमारे गांव की भी चर्चा दूर दूर तक होगी। और लोग चिल्लाते हैं रोहन रोहन। तभी महिला फिर कहती है गिव मी 1 गिलास ऑफ वाटर प्लीज़। रोहन जोश में भर कर पूछता है क्या A न B न C, क्या चाहिए आपको, D या E या F। इधर महिला का पानी से गला सूख रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके आज पानी बिना प्राण ही निकल जाएंगे। वह गुस्सा में तिल मिलाते हुए जोरदार एक थप्पड़ जड़ देती है और अंग्रेजी में गालियाँ देते हुए चली जाती है। जब वह तमाचा मारती है तो चारों तरफ सन्नाटा हो जाता है। लोग एक दूसरे के चेहरे को देख रहे थे कि आखिर इस महिला ने रोहन भैया को थप्पड़ क्यों मारा। वह चुपचाप हो जाते हैं। तभी उसमें से एक व्यक्ति रोहन के पास जाता है और पूछता है भैया आपको इस महिला ने थप्पड़ क्यों मारा। तब रोहन मुस्कुराता है और कहता है तुम नहीं जानते हो। ये महिला कह रही थी कि तुम इतना पढ़ लिख कर इस गांव में क्या कर रहे हो, तुम मुझसे शादी कर लो और मेरे साथ इंग्लैंड चलो, वहीं रहना। मैंने साफ मना कर दिया। मैंने कहा मैं जब भी विवाह करूंगा तो इंडियन लड़की यानी भारतीय लड़की से करूंगा और मुझे भारतीय लोग पसंद है, गोरे लोग मुझे पसंद नहीं है। इतना ही कहना था कि गांव वाले तो नाचने लगे, झूमने लगे और
रोहन को कंधे पर बैठाकर पूरे गांव में घूमने लगे और नारा लगाने लगे, रोहन भैया जिंदाबाद, रोहन भैया जिंदाबाद। यह था आज का कहानी। अगर यह कहानी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने मित्रों में शेयर कीजिए। और ये कहानी कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो ये सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।